बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 अगस्त 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग को। 553वां रोज़ है आज रशिया के इस ऑपरेशन का। और इन 553 रोज़ के दौरान अगर आप याद करने बैठें तो 1 दर्जन सालिस तो आपको भी याद आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से सिलसिला स्टार्ट हुआ। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स भी हमें सालिसी के किरदार में दिखाई दिए। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर हों या फिर भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का किरदार बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा। चाइना के सदर शी जिनपिंग भी अपना एक पीस फार्मूला लेकर मैदान में आए। ब्राज़ील के सरबराह हों या फिर साउथ अफ्रीका का वफ्द, तमाम के तमाम फेल हो गए। MBS भी थे, बहुत सारे नाम थे, अभी मैंने कुछ आपको गिनवा दिए जो मुझे याद आए। अब तमाम के तमाम सालिस हो गए नाकाम इस जंग को बातचीत की टेबल पर बिठाने में। और अब जबकि ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब है, तो क्या आपके जहन में कोई ऐसा नाम है जो इस जंग को इस वक्त बातचीत की टेबल पर ला सकता है? जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने एक नाम बताया। जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों नहीं किरदार अदा करते इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने में, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं क्या, पूरी दुनिया में एक ही बंदा है जो इस वक्त के अंदर इस तनाज़े को, जबकि ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक ही बंदा है पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त के अंदर इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर ला सकता है, पूरी दुनिया को जंग अजीम सोम से बचा सकता है। मैं 110% मुत्तफिक हूँ विक्टर ऑर्बन की बात से। आपने कॉमेंट्स बॉक्स में गेस करना है कि वो एक बंदा पूरी दुनिया में कौन है जो कि इस वक्त भी इस जंग को, इस तनाज़े को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से पहले बातचीत की टेबल पर ला सकता है। अब ये बात की क्यों, विक्टर ऑर्बन ने ये बात की क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। अब ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? थंबनेल आप पढ़ चुके होंगे। 9 रीजन्स, रशिया के 9 रीजन्स को टारगेट किया यूक्रेन ने। आज ही की बात आपको मैं बता दूं कि 6 रीजन्स को यूक्रेन ने टारगेट किया है रशिया के। इन 6 रीजन्स का मैं आपको नाम बता दूं: पेस्कोव रीजन, आर्लोव रीजन, ब्रियांस्क, रियाजन, कैलुगा और मॉस्को। ये 6 रीजन्स हैं जिनको आज यूक्रेन ने टारगेट किया। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्राइमिया, बेलगोरोद और तूला रीजन को टारगेट किया यूक्रेन ने। टोटल 9 रीजन्स गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टोटल 9 रीजन्स पर ताबड़तोड़ यूक्रेन की जानिब से हमले किए गए। अब हैं तो रशिया के 85 रीजन्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो रशिया की वेस्टर्न साइड है वहाँ पर ये सारे के सारे, मॉस्को भी रशिया की जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर ये मेन रीजन्स हैं। ज़्यादा आबादी रशिया की जो है वो वेस्टर्न साइड पर रहती है, जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है उस साइड पर हैं तमाम के तमाम रीजन्स जिनको टारगेट किया यूक्रेन ने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 रीजन्स को टारगेट किया गया। हैवी किस्म के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए और सबसे ज़्यादा जो नुकसान रिपोर्ट हो रहा है वो पेस्कोव रीजन के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। पेस्कोव रीजन की लोकेशन मैं आपको दिखा दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा यूक्रेन के बॉर्डर से 660 किलोमीटर दूर ये पेस्कोव का रीजन है जो कि बाल्टिक स्टेट्स को बॉर्डर करता है, इस्टोनिया और लाटविया को बॉर्डर करता है, बेलारूस के साथ है ये रीजन। और यूक्रेन के बॉर्डर से दोबारा मैं आपको बता दूं 660 किलोमीटर दूर है ये रीजन, जहां पर 20 ड्रोन हमले खाली इस एक रीजन के मैं आपको बता रहा हूं। दीगर जो रीजन्स जिनको टारगेट किया यूक्रेन ने उनकी तफसीलात अभी डेवलपिंग स्टोरी है। आज ही ये स्ट्राइक्स यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुई 6 रीजन्स पर, आज ही ये स्ट्राइक्स यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुई। और 3 रीजन्स मैंने आपको बताया गुज़िश्ता रोज़ उन पर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। अब ये जो पेस्कोव रीजन है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एयरपोर्ट को हिट किया यूक्रेन ने, एक एयरपोर्ट को टारगेट किया। मिलिट्री एयरपोर्ट था, हैवी किस्म का असलहा, गोला बारूद पहुंचाने के लिए जो तैयारे होते हैं उनको टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्रीज की जानिब से अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई, बताया ये जा रहा है कि 4 जो तैयारे हैं रशिया के वो तबाह हुए हैं पेस्कोव के इस मिलिट्री एयरपोर्ट के ऊपर। ये जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसी एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, पेस्कोव रीजन के मनाजिर हैं। इसके अलावा जो आर्लोव, ब्रियांस्क, रियाजन, कैलुगा, मॉस्को, क्राइमिया, बेलगोरोद, तूला, ये जो रीजन्स हैं इनकी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। कि यूक्रेन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 80 से ज़्यादा ड्रोन हमले थे जो कि इन 6 रीजन्स और 3 रीजन्स के ऊपर, टोटल 9 रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट हुए। अभी मुकम्मल तफसीलात आना बाकी हैं। ऑपरेशन जो है फ्लाइट ऑपरेशन
वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। रशिया में स्पेशली जो पिस्कोव का एयरपोर्ट है वो भी बंद है, मॉस्को का एयरपोर्ट भी बंद है, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। यूक्रेन की जानिब से तवातर के साथ आपको मालूम है कि रशिया के दारुल हुकूमत को, क्राइमिया को, बेलगोरोद को, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो रीजन है पिस्कोव का रीजन जिसे यूक्रेन ने टारगेट किया, ये यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, 660 किलोमीटर्स के फासले पर है। और यूक्रेन के पास आपको मालूम है कि यूक्रेन को जो वेस्ट ने, उसके एलाइज ने जो असलहा, गोला बारूद, इवन के जो मिसाइल्स भी दिए हैं, उनकी रेंज अगर ज़्यादा भी लगा लें तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी रेंज नहीं है। तो यहाँ पर इस एयरपोर्ट को यूक्रेन ने किस तरह से टारगेट किया, ड्रोन्स की इतनी ज़्यादा रेंज जो है यूक्रेन के पास, ये ड्रोन्स कहाँ से आए। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि एक तो रशिया ये बात सुन ले कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा तो हो गया, अब मौजूद थे यूक्रेन के सदर, अपने जो लोग हैं, जो फौजी हैं, जो मरे हैं इस 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान, उनकी यादगार पर हाज़िरी दी यूक्रेन के सदर ने। और ये सालाना हाज़िरी होती है जो यूक्रेन के सदूर की जानिब से दी जाती है इस यादगार के ऊपर। तो यूक्रेन के सदर इस यादगार पर आए और इस यादगार पर खड़े होकर यूक्रेन के सदर ने कहा कि 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान जितने भी हमारे फौजी मारे गए, कोई बात नहीं, हम इस जंग को मज़ीद तवील, जितना तवील रशिया इस जंग को करना चाहता है, यूक्रेन मुकम्मल तौर पर ये जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर अगले 1.5 साल, 2 साल, 5 साल भी ये जंग जाती है तो हम इस जंग को अगले 1.5, 2, 5 साल तक भी लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने मिसाल क्या दी? यूक्रेन के सदर ने मिसाल दी इसराइल की। यूक्रेन के सदर ने कहा कि इसराइल की मिसाल हमारे सामने है कि इसराइल एक जंग के अंदर है, सालों से है, किसी न किसी शक्ल में इसराइल एक दुश्मन का मुकाबला कर रहा है, यानी कि फ़लस्तीन जो है वो दुश्मन है और इसराइल जो है वो हीरो है जो कि एक दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इसराइल से इंस्पायर हैं, मैं इसराइल से इंस्पायर हूं और मैं सालों ये जंग लड़ सकता हूं, दुश्मन का मुकाबला इसी तरह से सालों हम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, तरक्की भी कर सकते हैं जिस तरह से इसराइल तरक्की कर रहा है। फिर से इसराइल की मिसाल दी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और ये कहा कि वी आर रेडी टू डाई, वी आर रेडी टू फाइट। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो खिताब है एक खोखला सा खिताब था। उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि नेटो ममालिक ने, जो कि F-16 पर ट्रेनिंग दे रहे हैं यूक्रेन के पायलट्स को और यूक्रेन के फौजियों को भी नेटो की जानिब से ट्रेनिंग दी जाती है, तो नेटो ममालिक जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं यूक्रेन के फौजियों को, वहाँ पर यूक्रेन के फौजी पहुँचे और यूक्रेन के इन फौजियों में एक फौजी की उम्र 71 साल थी। यानी कि यूक्रेन के पास एक तो ये कहा जा रहा है कि फौजी, ट्रेंड फौजी जो हैं वो बच्चे कोई नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो ट्रेंड फौजी हैं अपने, वो खोना नहीं चाहता, उनका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता। 2-2 महीने की जो ट्रेनिंग है वो यूक्रेन अपने ट्रेंड फाइटर्स को नहीं दिलवाना चाहता, इसलिए यूक्रेन की जानिब से 71 साल के एक आदमी को नेटो मुल्क भेजा गया वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। और ये रिपोर्ट्स की सूरत में खबर जो है वो सामने आ गई। तो यूक्रेन के सदर ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू फाइट, वी आर रेडी टू डाई, तो इस उम्र के अगर फौजी आप भेजेंगे तो वो रेडी टू डाई, तो वो ऑलरेडी हैं। तो यूक्रेन के सदर ने सोचा कि इसे मैदान जंग के अंदर ही भेज देते हैं। अब ये रेडी टू डाई तो बैठा हुआ 71 साल का है, चलो हमारे जो मरने वालों की लिस्ट है वो लंबी हो जाएगी, मेरी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा बनेगी, मैं थोड़े से नंबर ज़्यादा बना लूँगा। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ अपने इत्तेहादियों के सामने और ये लिस्ट दिखाकर, मरने वालों की ये लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाकर मैं लंबा चौड़ा सा असलहा भी उनसे मांग लूँगा। तो ये स्ट्रेटजी है इस सहूनी सदर की, जो कि इसराइल की मिसालें दे देकर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को बलि का बकरा भी बना रहा है, अपने फौजियों को भी मरवा रहा है, अपने अवाम को भी मरवा रहा है और कह रहा है कि हम बिल्कुल रेडी हैं लड़ने के लिए। आप तो रेडी नहीं हैं, लेकिन हाँ अमेरिका ज़रूर रेडी है। अमेरिका की जानिब से $250 मिलियन की मज़ीद मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया। ये तो मजाक है, ये तो लॉलीपॉप्स हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अमेरिका की जानिब से इस तरह की मदद इमदाद के ऐलानात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइज़र ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो भी हम हमले करते हैं, चाहे इनसाइड रशिया करें, क्राइमिया के ऊपर करें, मॉस्को के ऊपर करें, बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर करें, तमाम के तमाम हमलों को लेकर अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से ना सिर्फ हमें एनकरेज किया जाता है, बल्कि तमाम के तमाम जो हमले हम करते हैं वो बाहमी मुशावरत के साथ किए जाते हैं, बाहमी मुशावरत के बाद किए जाते हैं। अब ये जो इंटरव्यू था और ये जो लाइन बोली यूक्रेन के सदर के एक ऑफिशियल ने, इस पर रद्द
अमल का इजहार किया। दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऑफिशियल ने, यूक्रेन के साथी ने, यूक्रेन के सदर के साथी ने तो हमारी मुश्किल बहुत आसान कर दी। और उसने एडमिट कर लिया, कैमरे के सामने बैठकर उसने कह दिया कि जो भी हमले गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से यूक्रेन की जानिब से, चाहे कर्च स्ट्रेट ब्रिज हो, क्राइमिया हो, रशिया के दारुल हुकूमत हो, जो भी हमले किए जाते हैं, उस बंदे ने, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि उस बंदे ने एडमिट किया कि हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है अमेरिका की जानिब से, दादा की जानिब से, वहीं पर मशावरत होती है, वहीं पर ग्रीन सिग्नल मिलता है और वहीं से असलहा, गोला बारूद, इतनी लंबी लंबी रेंज के जो वेपन हैं वो भी वहीं से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा कि अब तो एक बड़ी जंग जो है नेटो वर्सेस रशिया को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया और जस्टिफाइड हो गई। रशिया और नेटो की जो जंग है, जो जंग अजीम सोम है, वो जस्टिफाइड हो गई इस इंटरव्यू के बाद, जिस इंटरव्यू के अंदर एडमिट कर लिया यूक्रेन के ऑफिशियल ने कि तमाम की तमाम जो प्लानिंग है वो वेस्ट से हो रही है और वेस्ट ही है जो इस प्लान को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा कि अमेरिका के फैसले और अमेरिका के इत्तेहादियों की हरकतें पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग के अंदर ले जाएंगी। जंग अजीम सोम बहुत ज़्यादा करीब है। अमेरिका के तो हो गए फैसले, ये जो मदद इमदाद का फैसला है या फिर F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने का फैसला है, उनकी बात कर रहे थे। अब जो हरकतें हैं अमेरिका के इत्तेहादियों की, वो हरकतें जिनकी बात कर रहे थे रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो हरकतें कर रहे हैं बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, इनकी जानिब से हरकतें क्या की जा रही हैं मैं आपको बता दूं, आपको हंसी भी आएगी। अब लिथुआनिया और लाटविया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ स्टेटमेंट सामने आई। इन दोनों ममालिक ने कहा कि बेलारूस के बॉर्डर से हम बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रहे हैं, वागनर्स की मूवमेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हम अपने बाकी मानदा जो बॉर्डर्स हैं बेलारूस के साथ, उनको भी हम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। अब इन दोनों ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट्स क्यों सामने आई, उसकी वजह है ये जो आपको खातून नज़र आ रही हैं, ये बेलारूस की अपोजिशन लीडर हैं और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। बेलारूस की अपोजिशन लीडर ने कहा कि वागनर के फाइटर्स को लुकाशेंको की जानिब से पासपोर्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें बेलारूस की शहरियत दी जा रही है और ये तमाम के तमाम जो फाइटर्स हैं वागनर के, ये यहीं पर बेलारूस के अंदर मौजूद रहेंगे, यानी कि ख़तरा मौजूद है। ईस्टर्न फ्लैंक के लिए जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड है, नेटो है और जो स्वाल्की गैप है, उसके लिए ख़तरा अभी तक एग्जिस्ट करता है। ये बेलारूस की अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट सामने आई, जिस पर रद्द अमल का इजहार किया लाटविया और लिथुआनिया ने और ये कहा कि हम बेलारूस के साथ अपने बाकी बॉर्डर्स को भी बंद कर देंगे अगर बेलारूस ने इन फाइटर्स को, जब तक बेलारूस निकाल कर बाहर नहीं फेंकता वागनर के फाइटर्स को, तब तक हम वागनर का खतरा जो है वो महसूस करते हैं। अब इन ममालिक की जानिब से वागनर का चीफ किधर है, यवगेनी प्रिगोजिन किधर है? अब ये जो ग्रुप है इसके तो फ्यूचर को लेकर इतनी ज़्यादा डिस्कशंस चल रही हैं, इसके फाइटर्स को लेकर कि अब इनका फ्यूचर अफ्रीका के अंदर होगा या फिर यूक्रेन के अंदर होगा, बेलारूस के अंदर होगा। अभी तो ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं हुई। अगला चीफ जो है वागनर का वो भी 100% कंफर्म नहीं हुआ और वागनर्स के खतरे के पेश नज़र इस तरह की हरकतों का जिक्र कर रहे थे रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात अब गुज़िश्ता रोज़ ही अदा की गई। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल प्राइवेट रखा गया, कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं इस सेरेमनी के अंदर शरीक नहीं हुई। इवन के दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यवगेनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करेंगे? तो दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया कि कौन सी आखिरी रसूमात, कहाँ पर होनी है आखिरी रसूमात, हमें तो वेन्यू का भी पता नहीं है, ना ही हमें इनविटेशन है। मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रखा गया यवगेनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात को। ये जो वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंद एक वीडियो क्लिप सामने आए और ये बताया जा रहा है कि यवगेनी प्रिगोजिन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर बहुत करीबी यवगेनी प्रिगोजिन के जो बहुत करीबी दोस्त थे वो इन आखिरी रसूमात के अंदर शरीक हुए। बाकी जो है कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी यवगेनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात के अंदर दिखाई नहीं दी। तो ये हाल है कि यवगेनी प्रिगोजिन जिस बंदे का आपको खौफ था और वो बंदा खौफ की अलामत था भी, वो तो चला गया, उसका जो है वो आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। और उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आना बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से ये समझ से बाहर है और अपोजिशन लीडर की जो कि कुर्सी लेना चाहती है ज़ाहिरा लुकाशेंको, जो कि दहाइयों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसकी जानिब से जब ये स्टेटमेंट सामने आई तो बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड वगैरह दोबारा से शुरू हो गए। तो ये जो हरकतें की जा रही हैं
और ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से 250 मिलियन डॉलर्स की मजीद मदद इमदाद का ऐलान, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया की जानिब से, जापान की जानिब से भी इसी तरह के ऐलानात किए जाने लगे हैं। वो पराई शादी में ये अहमक जो हैं वो आकर पराई जंग के अंदर नाच रहे हैं, ये साउथ कोरिया और जापान, जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा इतराज़ है कि ये उस रीजन का तनाज़ा है, उस रीजन के अंदर ही रहना चाहिए। जिस तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है और जिस तरह की हरकतें अमेरिका के जो एलाइज हैं वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी बात की कि तनाज़ा जो है वो बातचीत की टेबल पर अब नहीं आ सकता। और यही बात की जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत की टेबल पर यह तनाज़ा आ सकता है, तो दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि आप ये जवाब लें येवगेनी प्रिगोजिन से पूछें, वागनर के फॉर्मर चीफ से पूछें और उनसे पूछें कि आपकी बातचीत हो गई थी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, फिर भी उन्होंने आपके साथ क्या किया। तो हम रशिया के साथ अगर बातचीत कर भी लेंगे और कहीं पर हमारा इत्तेफाक हो भी जाएगा। दिमित्रो कुलेबा ने मिसाल दी येवगेनी प्रिगोजिन के तैयारा हादसा की, तो दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि ये हाल होता है, पुतिन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, उस पर बातचीत करने के बाद भी हमें कोई ट्रस्ट नहीं है और हमारा यही हाल होगा जो कि येवगेनी प्रिगोजिन का हुआ। इसलिए बातचीत के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, ये तमाम के तमाम जो दरवाजे हैं बातचीत के वो बंद कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। इवन के जो सालिस हैं वो भी अब इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर लाने की जो कोशिशें हैं, सालिस भी गायब आपको नज़र आ रहे हैं। तमाम के तमाम जो सालिस मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताए वो तमाम के तमाम सालिस गायब हैं। कहीं ना कहीं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं ग्रेन जैसे मामले की सालिसी के लिए। तो अब ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर तो कोई भी नहीं ला सकता। ये तनाज़ा अब बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सवाल किया गया विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे एंकर ने सवाल किया कि आप ही किरदार अदा कर लें, तो विक्टर ऑर्बन ने जवाब दिया कि मैं क्या, दुनिया का कोई भी लीडर, जितने भी सालिस हमें नज़र आए, कोई भी इस तनाज़े को, इस वक्त ये तनाज़ा जिस जगह पर पहुंच चुका है, तो कोई भी इस तनाज़े को अब बातचीत की टेबल पर नहीं ला सकता सिवाय एक शख्स के। और विक्टर ऑर्बन ने कहा कि वो बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का साबिक सदर। उसके लिए आप ये दुआ करें कि वो इक़्तिदार में दोबारा आ जाए, अमेरिका का सदर बन जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर नहीं बनता तो ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से कोई दूसरा बंदा पूरी दुनिया में नहीं है जो इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर ले आए। ये तमाम की तमाम जो डोरियां हैं वो अमेरिका के सदर के हाथ में हैं, जो बाइडन मौजूदा सदर हैं उनके हाथ में तमाम की तमाम डोरियां हैं। इनसे इजाज़त लिए बगैर तो मेरे भाई ये वॉशरूम भी नहीं जाते जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बंदा है जो कि इस तनाज़े को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से, जंग अजीम सोम में कन्वर्ट होने से रोक सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, सदारती इंतखाबात भी हैं। अब उन सदारती इंतखाबात तक ये जंग जो है वो उसे खींच कर लेके जाएंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार करेंगे, या फिर जो इलेक्शंस हैं अमेरिका के, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात भी कर रहे थे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि 2016 में भी अमेरिका के इंतखाबात पर असरअंदाज हुए थे, वो अब इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस का कि डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लेकर आएंगे। खैर मेरे ख्याल में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाइडन की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही तो अमेरिकी खुद उठाकर जो बाइडन को कुर्सी से हटा देंगे और रिपब्लिकन का ही कोई सदर अमेरिका का ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट के ही हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस जो बाइडन की रही और जिस तरह की हरकतें उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर की, तो ये भी कहा जाता रहा कि ये अमेरिका की तारीख़ का सबसे नाअहल और नालायक सदर ये जो बाइडन साबित हुआ। अब क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार करेंगे, अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी, या फिर एटलीस्ट अमेरिका के सदारती इंतखाबात का इंतज़ार किया जाएगा, या फिर रशिया की जानिब से ये जो हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 रीजन्स के ऊपर हमले किए गए यूक्रेन की जानिब से, इनका कोई मोटा तगड़ा जवाब रशिया की जानिब से सामने आ सकता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।